हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, एल्गी के जनरल फीचर्स, जिसमें हमने हैबिटेट देख चुके हैं, थैलस स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, पिगमेंटेशन पढ़ चुके हैं। कल हमने रिप्रोडक्शन शुरू किया था। रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन एल्गी 3 टाइप्स के मेथड हमने देखे थे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव कल की क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल क्यों कहा? एसेक्सुअल इसलिए कहा क्योंकि इनमें जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो संतति कोशिका बन रही है वो एक ही पेरेंट से बनती है या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है और ये एज इट इज़ कॉपी होती है अपने पेरेंट की। कॉपी क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, 2 पेरेंट सेल्स का फ्यूज़न होगा, उससे गैमेट बनेंगे, जिससे जो गैमेट बना है वो दोनों सेल्स के जीन्स को इनहेरिट करेगा। लेकिन एसेक्सुअल के अंदर केवल एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है ये ऑफस्प्रिंग, तो केवल एक ही ऑर्गेनिज्म के जीन को इनहेरिट करेगा। इस वजह से ये एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की। कौन कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप हैं? जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हाइपनोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, ओटोस्पोर, पाल्मेलास्ट्रेस एंड एक्सोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स। व्हाट इज जूस्पोर्स? जूस्पोर मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल क्यों कहा? क्योंकि इनके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पोर्स को गति प्रदान करने का काम करते हैं। इनमें फ्लैजेला जो है 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। 2 फ्लैजेला किसमें प्रेजेंट होंगे? एक्टोकार्पस में। 4 फ्लैजेला यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। उडोगोनियम और वोल्वॉक्स के अंदर बहुत सारे मैनी फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम देखिए, जूस्पोर का डायग्राम ड्रॉ किया गया है जिनमें 2 फ्लैजेला दिखाए गए हैं। फ्लैजेला क्या फंक्शन करता है? फ्लैजेला फंक्शन करता है स्पोर्स को मूवमेंट करवाने में या उसे गति प्रदान करने में। एप्लेनोस्पोर्स क्या है? एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। क्या कहा? नॉन मोटाइल है, फ्लैजेला एब्सेंट है। मेनली टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। क्यों स्थलीय एल्गी में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं? और मेनली टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ एल्गी में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ एक्वाटिक एल्गीज में भी एप्लेनोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्वाटिक एल्गी में कब बनेंगे? जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, जब पानी की कमी हो जाएगी, तब एल्गी के अंदर एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। नॉन मोटाइल होते हैं। जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स में डिफरेंस क्या है? डायग्राम देखिए, सेल वॉल जो है एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल है, फ्लैजेला एब्सेंट है। क्या डिफरेंस है? फ्लैजेला एब्सेंट होता है और डिस्टिंक्ट सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हाइपनोस्पोर्स क्या है? हाइपनोस्पोर्स एप्लेनोस्पोर के ऊपर थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाए तो हम उसे हाइपनोस्पोर्स कह देंगे। क्या कहा मैंने? एप्लेनोस्पोर्स के ऊपर थिक वॉल का फॉर्मेशन हो गया तो इसे हाइपनोस्पोर्स कर देंगे। बनते कब है और थिक वॉल क्यों है? थिक वॉल इसलिए है क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं, इसलिए अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए इनमें थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरेला एंड पेट्रिएस्ट्रम। क्या कहा मैंने? थिक वॉल होती है। कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। टेट्रास्पोर्स डिप्लॉइड एल्गीज में मियोसिस डिवीजन के थ्रू स्पोर्स बनते हैं जिन्हें टेट्रास्पोर्स कहते हैं। ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। पॉलीसाइफोनिया में प्रेजेंट होते हैं। बना कैसे? मियोसिस डिवीज़न हुआ, मियोसिस डिवीज़न से जो सेल्स बनी वो टेट्राइड सेल्स होगी और ये बनती किस में है? टेट्रास्पोरेंजियम में बनती है। ओटोस्पोर्स क्या है? ओटोस्पोर्स जो होता है वो एप्लेनोस्पोर्स के जैसे ही होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? डिफरेंस ये हुआ, एप्लेनोस्पोर्स से साइज़ में ये कुछ छोटे होते हैं, सिमिलर एज एप्लेनोस्पोर्स बट स्मॉलर इन साइज। एप्लेनोस्पोर्स के स्ट्रक्चर जो होती है वो अपनी पेरेंट सेल्स के एज इट इज़ सिमिलर होती है। ओटोस्पोर्स में स्पोर की स्ट्रक्चर जो होगी वो पेरेंट सेल से एग्जैक्ट सिमिलर होगी और जब ये एग्जैक्ट सिमिलर होती है और जब तक स्पोर्स का फॉर्मेशन सेपरेशन होगा एल्गी के बॉडी से, स्पोर्स का सेपरेशन होने से पहले ही इनके अंदर
डिस्टिंक्ट फीचर प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कौन से डिस्टिंक्ट फीचर, जो कि एल्गी के पेरेंट्स में प्रेजेंट हैं। क्या कहा मैंने, सिमिलर एज ए एप्लेनोस्पोर बट स्मॉलर इन साइज। एप्लेनोस्पोर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू पेरेंट सेल्स, अपनी पेरेंट सेल से एग्जैक्ट सिमिलर होती है। बिफोर लिबरेशन, सेपरेशन होने से पहले, स्पोर्स का प्लांट बॉडी से सेपरेट होने से पहले ही उनमें पेरेंट्स में जो जो स्ट्रक्चर्स है उनका फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये साइज़ में थोड़ी छोटी होती है। एग्जाम्पल क्लोरेला। पाल्मेला स्टेज क्या है, पाल्मेला स्टेज अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है, जैसे कि तालाब नदी या तालाब नदी में पानी की कमी होने की वजह से या अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से पाल्मेला स्टेज का फॉर्मेशन होता है। इनमें बनता क्या है, सेल्स डिवाइड करती जाएगी, बहुत सारी डॉटर सेल्स जो होगी वो एक मास या फिर म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर एकत्रित रहेगी। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सेपरेट हो जाती है प्लांट बॉडी से और एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए सक्षम होती है। क्या कहा मैंने, अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, रिपीटेड डिवीज़न होता है, सेल्स जो बन रही है डॉटर सेल्स वो एक म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर एकत्रित होती रहती है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सेपरेट हो जाएगी और ईच सेल जो होगी वो एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए सक्षम होगी। एक्सोस्पोर्स क्या है और एंडोस्पोर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है एक्सोस्पोर्स सेल्स के बाहर की तरफ बनेंगे इसलिए इन्हें एक्सोस्पोर कहा। एंडोस्पोर्स इनसाइड द सेल बनते हैं इसलिए इन्हें एंडोस्पोर्स कहा। दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, मेनली ब्लू ग्रीन एल्गीज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है जूस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी फ्लैजिला हो सकते हैं। एप्लेनोस्पोर, यदि जूस्पोर्स के ऊपर से फ्लैजिला हटा दिया जाए तो एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जूस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। यदि इन पर से फ्लैजिला हट जाए तो इन्हें हम एप्लेनोस्पोर्स बोल देंगे। एप्लेनोस्पोर्स की सेल वॉल जो होगी वो हार्ड थिक हो जाए तो उसे हाइप्नोस्पोर्स बोल देंगे। कब बनेगी, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनेगी। यदि सेल डाइकोट एल्गी की, डाइकोट और टेट्रास्पोर्स क्या है, डाइकोट एल्गी में डिवीज़न हुआ जिससे टेट्रेड फॉर्म की एल्गी का फॉर्मेशन, टेट्रेड फॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, नॉन मोटाइल होती है ये भी। ओटोस्पोर्स एप्लेनोस्पोर्स के जैसे, हम ओटोस्पोर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि ओटोस्पोर्स क्या होता है, सिमिलर एज एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है या स्पोर्स होते हैं लेकिन साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। एप्लेनोस्पोर्स की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है ओटोस्पोर्स से। ये अपने पेरेंट से भी सिमिलरिटी रखते हैं और इनमें पेरेंट में जो जो फीचर्स या जो जो पार्ट्स बने हुए होते हैं वो सेपरेशन से पहले ही बन जाते हैं और सेपरेट होने के बाद में ईच पार्ट जो होता है वो एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने में सक्षम होता है। एग्जाम्पल है इसका क्लोरेला। पाल्मेला स्टेज क्या है, पाल्मेला स्टेज अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है। कब अनफेवरेबल कंडीशन, तालाब नदियों में और पानी की कमी होने पर कुछ ग्रीन एल्गी या यूलोथ्रिक्स या क्लेमाइडोस्पोर्स या एनाबिना टाइप ऑफ एल्गी जो होती है वो उनमें एक सेल में रिपीटेड डिवीज़न होता जाएगा। रिपीटेड डिवीज़न के फलस्वरूप जो डॉटर सेल्स बन रही है वो एक म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर एकत्रित होती जाएगी और ये जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ईच सेल जो होती है वो सेपरेट होकर एक कंप्लीट प्लांट बॉडी फॉर्मेशन करने के लिए सक्षम होती है। यहाँ देखिए डायग्राम में म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर वेरियस मैनी सेल्स प्रेजेंट हैं। सेल डिवीज़न हुआ, सेल डिवीज़न से फलस्वरूप बनने वाली सारी डॉटर सेल्स एक म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर एकत्रित हो गई। फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो ये सेपरेट होकर एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए सक्षम होती है। एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर्स क्या है, एक्सोस्पोर जिस नाम, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर नाम से ही पता चल रहा है। एक्सोस्पोर्स आउटसाइड द सेल बनेगा और एंडोस्पोर इनसाइड द सेल बनेगा। दोनों ही नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मेनली ब्लू ग्रीन एल्गीज में देखा जाता है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एल्गी में कौन कौन से टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें हमने पहले देखा जूस्पोर्स।
जू स्पोर्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। यदि ये फ्लैजिला हटा दिए जाएँ तो ये एप्लेनोस्पोर्स कहलाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा। यदि इसकी सेल वॉल जो होगी वो थिक हो जाए तो ये हाइपनोस्पोर्स कहलाएगा। इन सेल्स में मियोसिस डिवीजन हो जाए, मियोसिस डिवीजन से टेट्रेट का फॉर्मेशन हो जाए तो इन्हें टेट्रास्पोर्स कह देंगे। ऑटोस्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं, क्या है एप्लेनोस्पोर्स के जैसे ही होते हैं लेकिन साइज में थोड़े छोटे होते हैं एप्लेनोस्पोर्स से। पाल्मिला स्टेज अनफेवरेबल कंडीशन में बना, एक म्यूसिलेजिनस सीड के अंदर बहुत सारी सेल्स एकत्रित हो गई। फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो ये सेपरेट हो जाएगी और एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगी। एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स आउटसाइड द सेल फॉर्मेशन हो रहा है, प्लाज्मा सेल्स के बाहर प्रोटोप्लाज्म डिवीजन की वजह से सेल्स के बाहर की तरफ एक स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे एक्सोस्पोर्स कहते हैं। एंडोस्पोर इनसाइड द सेल बनता है, प्रोटोप्लाज्म डिवीजन हुआ और सेल के अंदर ही स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, इसे एंडोस्पोर्स कहते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।